दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों से लगातार यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है। कभी फ्रांस भारत को लेकर टिप्पणी करता है तो कभी रूस भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। लेकिन लगातार हो रही इन चर्चा में भारत सरकार ने चुप्पी साधे रखी थी, मगर अब पहली बार सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और काफी क्लियर स्टेटमेंट इसके ऊपर जारी किया है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही भारत को लेकर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट भी पब्लिश की गई है जो कि भारत की चिंता बढ़ाने वाली है, उस पर भी हम बात करेंगे। दोनों ही खबर भारत के लिहाज से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जैसे जैसे विश्व के हालात बदल रहे हैं वैसे वैसे विश्व को चलाने वाले संगठनों को भी बदलने की जरूरत है। फिलहाल विश्व में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र है, जिसकी बात विश्व का लगभग हर देश मानता है। और संयुक्त राष्ट्र इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसके द्वारा लगाए गए सैंक्शन किसी देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। और आपदा के समय संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई मदद किसी देश को बहुत बड़ी आपदा से बचा भी सकते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में विश्व का लगभग हर देश योगदान देता है, चाहे वह सैन्य मदद हो या फिर आर्थिक मदद से। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र एक बहुत ही शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनकर सामने आया, जिसके आने के बाद से विश्व में कानून ज्यादा मजबूत हुआ और मानव अधिकारों को ज्यादा मजबूती से समझाया जाने लगा। लेकिन आज के समय में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगभग घटता जा रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र कमजोर हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र को कुछ गिनती के देश चला रहे हैं और इन देशों की मनमानी अब बाकी देशों से सही नहीं जा रही। जब संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था तब विश्व में बेहद ही कम ऐसे देश थे जो अपने आप को विकसित और शक्तिशाली कह सकते थे, और उन्हीं देशों ने संयुक्त राष्ट्र की कमान अपने हाथों में ले ली और अभी तक संभालते जा रहे हैं। लेकिन आज के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। जैसे जैसे विश्व में उन्नति होती गई वैसे वैसे भारत, ब्राजील, जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी जैसे देश भी लगातार विकसित होते रहे, चाहे वह सैन्य शक्ति के मामले में हो या फिर आर्थिक शक्ति के मामले में। आज ये देश अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे देशों के सामने डटकर खड़े हो सकते हैं। इसी कड़ी में एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल भारतीय सरकार ने ये कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के रक्षा परिषद के 5 में से 4 परमानेंट सदस्यों ने हामी भर दी है कि भारत को भी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और केवल एक ही देश ऐसा है जो इसका विरोध कर रहा है, और वो देश है चीन। क्योंकि चीन हमारा एक कूटनीतिक दुश्मन है, इसीलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत को भी उसके बराबर की शक्ति मिले। इसीलिए चीन भारत के परमानेंट सदस्यता को लेकर हमेशा नकारात्मक रूप दिखा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत चीन के साथ भी लगातार बातचीत कर रहा है, ताकि दोनों देशों के बीच में जो दूरियां है उसे कम की जा सके और भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक परमानेंट सीट मिल जाए, क्योंकि उसके बाद भारत के पास भी असीम शक्तियां जो इन 5 देशों ने कई सालों तक एक तरफा इस्तेमाल की है। मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत की सेना विश्व की चौथी सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना है और भारत की कूटनीतिक क्षमता की वजह से आज विश्व के लगभग हर देश के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं और भारत बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पर इन सभी चीजों को देखकर ये बात साफ हो जाती है कि भारत के पास हक है कि वह भी आज के समय में संयुक्त राष्ट्र की रक्षा परिषद का एक परमानेंट मेंबर बने और विश्व में अपना योगदान अच्छी तरीके से दे। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वह सैन्य मदद के मामले में हो या फिर आर्थिक मदद के मामले में। संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जवानों से भरा हुआ है और हमारे जवानों की वीरता विश्व के इन अलग अलग देशों में भी दिखती है, जहाँ पर वह दूसरे देशों के आम लोगों की जिंदगियां बचाते हैं और इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिलता है। अगर भारत किसी तरह चीन को भी मना लेता है तो भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट लगभग तय हो जाएगी और भारत आज जितना शक्तिशाली है उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ और ये खबर थोड़ी चिंताजनक है भारत के लिए और हमारे भविष्य के लिए, क्योंकि यह खबर एक ऐसी चीज के बारे में है जिसमें आगे रहना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि कौन सा देश अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है, और भारत की रैंकिंग इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत अपने जीडीपी का 0.7% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है, जबकि चीन अपनी जीडीपी का 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है। और यह बात भी समझने वाली है कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 3 गुना ज्यादा बड़ी है। इसके बावजूद भी चीन इतनी बड़ी संख्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है, जबकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने के मामले में विश्व भर की औसत 1.8% है। वहीं उसके बाद भी भारत केवल 0.7% हिस्सा ही अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। जब हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करते हैं तो उसमें हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर नए तरीके के टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं और मौजूदा टेक्नोलॉजी को और ज्यादा अपग्रेड करके अच्छा बनाते हैं। लेकिन जो पैसा हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर
खर्च करते हैं उसका प्रभाव हमें एकदम से देखने को नहीं मिलता, बल्कि आने वाले 10 सालों में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। बहरहाल भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम से कम अपनी जीडीपी का 1% तो खर्च करें ही, वरना हम बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकों को अपने देश में विकसित नहीं कर पाएंगे और चीन हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा, क्योंकि आज के समय में तकनीक का विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है आत्मनिर्भर बनने के लिए। वैसे आपके हिसाब से भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी का कितना % खर्च करना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।